हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवे की दुनिया 750 में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज़्यादा समय ना लगाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, फाइलों को किसमें स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा फोल्डर्स में। अगला प्रश्न है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा बार में बूटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में पेज की डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कैसी होती है? इसका सही उत्तर होगा पोर्ट्रेट होती है। अगला प्रश्न है, दो शब्दों के बीच स्पेस बनाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा स्पेस बार की का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्पेलिंग चेक करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर होगा F7 फंक्शन की का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट्स बनाने की शॉर्टकट की क्या है? इसका सही उत्तर होगा Ctrl+N। अगला प्रश्न है, किसी शब्द को सबस्क्रिप्ट बनाने की शॉर्टकट क्या है? इसका सही उत्तर होगा Ctrl+बराबर। अगला प्रश्न है, किसी टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? इसका सही उत्तर होगा Ctrl+Shift+++। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता और टेस्ट लेता है क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाता है। अगला प्रश्न है, टेप ड्राइव डाटा को कौन एक्सेस करता है? इसका सही उत्तर होगा सीक्वेंशियल एक्सेस करता है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं होता है। इसका सही उत्तर होगा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग होता है? इसका सही उत्तर होगा Ctrl+F का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, पूरे डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? इसका सही उत्तर होगा Ctrl+J। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा 10%। अगला प्रश्न है, किसी टेक्स्ट का केस बदलने की शॉर्टकट की क्या है? इसका सही उत्तर होगा Shift+F3। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट्स में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? इसका सही उत्तर होगा Ctrl+K। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 या उसके बाद के वर्जन में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है? इसका सही उत्तर होगा कैलिब्री। अगला प्रश्न है, सीडी रोम और सीडी रा में क्या अंतर है? इसका सही उत्तर होगा सीडी आरडब्ल्यू में राइट किया जा सकता है, लेकिन सीडी रोम में केवल रीड किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन बहुत ही प्रचलित और साधारण इनपुट डिवाइस है? इसका सही उत्तर होगा कीबोर्ड एवं मॉनिटर। अगला प्रश्न है, डिस्क की मेन डायरेक्टरी को कौन सी डायरेक्टरी कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा करंट डायरेक्टरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा .xlsx होता है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में किसी भी फार्मूले की शुरुआत किस चिन्ह से होती है? इसका सही उत्तर होगा बराबर के चिन्ह से होती है। अगला प्रश्न है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा एडिट मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, फोन लाइन और मॉडेम का प्रयोग करते हुए इंटरनेट के कनेक्शन को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ब्रॉडबैंड कहते हैं। अगला प्रश्न है, मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर कर किसका प्रयोग करते हैं? इसका सही उत्तर होगा टर्मिनल्स का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा
ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में किसी सेल को एडिट करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर होगा F2 फंक्शन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, पहले से बनी वर्कबुक को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? इसका सही उत्तर होगा Ctrl+O। अगला प्रश्न है, एक वर्कबुक मुख्य रूप से किसका संग्रह होती है? इसका सही उत्तर होगा वर्कशीट का संग्रह होती है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में पूरी रो को छिपाने के लिए शॉर्टकट क्या है? इसका सही उत्तर होगा Ctrl+9। अगला प्रश्न है, एक्सेल में पूरे कॉलम को छिपाने के लिए शॉर्टकट क्या है? इसका सही उत्तर होगा Ctrl+0। अगला प्रश्न है, एक्सेल में वर्तमान दिनांक डालने की शॉर्टकट की क्या है? इसका सही उत्तर होगा Ctrl+सेमीकोलन। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर क्या बनाने के लिए एक साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा नेटवर्क। अगला प्रश्न है, एक्सेल में वर्तमान समय डालने की शॉर्टकट की क्या है? इसका सही उत्तर होगा Ctrl+Shift+सेमीकोलन। अगला प्रश्न है, एक्सेल में गो टू विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग होता है? इसका सही उत्तर होगा F5। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक सेल्स को मिलाकर एक सेल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा मर्ज सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सबसे अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा XFD। अगला प्रश्न है, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा फाइल नेम कहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।